सरकार बड़े वायदे किए गए थे और सरकार बनी, लेकिन इस 8-9 साल की सरकार में खट्टर सरकार ने हरियाणा के लिए क्या किया क्या नहीं आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। खट्टर सरकार है, खटारा सरकार है, वो आप ज्यादा जानते हैं। आज हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी एक ऐसी सरकार हरियाणा में। अर्थव्यवस्था चौपट, विकास ठप, किसी गांव में किसी शहर में कोई विकास कार्य नहीं। बेरोजगारी में आज हरियाणा नंबर 1 पहुंच गया। ना निवेश हुआ, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र लगे, निवेश हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन लगे कुछ तो, यानी कि निजी क्षेत्र में रोजगार बने, ना कोई सरकारी रोजगार। धीरे धीरे सरकारी नौकरी तो खत्म कर रहे हैं, जो थोड़ी बहुत निकली एक के बाद एक भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई। सरकारी रोजगार लगा नहीं 8 साल से। 8 साल से एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई हरियाणा जैसे प्रदेश में। ऐसी परिस्थिति है, तो ना सरकारी नौकरी निकल पाई, ना प्राइवेट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो चुका। बेरोजगारी में हरियाणा आज नंबर 1, खट्टर सरकार की देन। बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, सबसे ज्यादा वैट। आज सबसे ज्यादा महंगा डीजल और पेट्रोल चाहिए तो हरियाणा आई है। सही कहते हैं जो, तो महंगाई में हरियाणा नंबर 1, बेरोजगारी में आज हरियाणा नंबर 1, क्राइम में जो नौजवान पीढ़ी है उनके भविष्य को चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया। ना बेरोजगारी के गर्त में धकेल दिया। आज नशा और अपराध भी, आज हरियाणा नशे में आज पंजाब से ज्यादा आंकड़े हरियाणा के आ रहे हैं। मैं इसीलिए बात बता रहा हूं कि आज हमें जागना होगा और जगाना होगा अगली पीढ़ी को बचाने के लिए। आज एक ऐसी सरकार हरियाणा में जिसने हर वर्ग को सड़क पे लाने का काम किया, यह भी कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। 10 साल हमारी भी सरकार रही, 10 साल में कभी कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा, किसी को धरना नहीं देना पड़ा। और अगर कोई छोटा मोटा कहीं धरना लगा भी तो सुबह अगर धरना लगा तो दोपहर तक बात करके कोई समाधान करके घर खुशी खुशी सारे वापस चले गए। लेकिन इनकी सरकार में कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसको आंदोलन नहीं करना पड़ा हो। किसान को आंदोलन करना पड़ा अपनी फसल के भाव बचाने के लिए, गरीब आदमी को आंदोलन करना पड़ा। 100 गज के प्लॉट की हमारी जो स्कीम थी, हुड्डा सरकार की स्कीम, उसको बंद कर दिया इन्होंने, उस स्कीम को बचाने के लिए, मकान को बचाने के लिए। बड़े बुजुर्गों को आंदोलन करना पड़ रहा है अपनी बुढ़ापा पेंशन बचाने के लिए। स्कूल के बच्चों को धरने देने पड़ रहे हैं स्कूल बचाने के लिए, नए स्कूल खुलवाने के लिए नहीं, भाई स्कूल बंद ना हो और स्कूल में टीचर आ जाएं, उनको बचाने के लिए। नौजवानों को आंदोलन करना पड़ रहा है भर्ती घोटालों के खिलाफ। जवान को आंदोलन करना पड़ रहा है जो फौज में भर्ती होती थी, वो रेगुलर भर्ती बचाने के लिए। कोई नई चीज नहीं मांग रहे, कह रहे हैं भर्ती जैसी होती थी कम से कम। वैसे तो छोड़ दो 4 साल की, जो अभी बता रहे थे मलिक साहब, कप्तान साहब जो बता रहे थे, एयर मार्शल साहब भी बताएंगे, कर्नल साहब भी बताएंगे। पहले भर्ती होती थी, अब रेगुलर भर्ती के लिए हरियाणा से 5000 की भर्ती होती थी हर साल। अब 5000 से ऑल इंडिया क्लास लगने के बाद पूरे हरियाणा से 912 जो है अग्निवीर हरियाणा के बाटे आए, यानी कि 225 पक्की भर्ती। 5000 पक्की भर्ती से 225 पक्की भर्ती, क्योंकि 1/4 पक्के होंगे, बाकी तो घर वापस आ जाएंगे। हाँ सही बात है। तो भाई कहने का मतलब ये है, 100 बात की एक बात, पहला फैसला आपका खट्टर सरकार का फैसला है। एक बटन दबेगा, उस रास्ते से खट्टर साहब का, खट्टर और दुष्यंत सरकार का 5 साल का लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा। आपने 2 बार इनको बना के देख लिया। मैं पूछना चाहता हूं, 5 साल और इन्हीं को देने हैं या इनको बदलने की जी में है? इनने राखोगे या इनने बदलोगे? एक बार बताओ, हाथ खड़े करके बताओ, इनने बदलना है तो। बहुमत तो इस बार, ये ठीक कह रहे, लोगों ने तो इस बार भी 5 साल का लाइसेंस नहीं दिया था, लोगों ने तो 40 पे रोक दिया था। वो तो आपके और हमारे बीच के कुछ आदमी ऐसे थे जो नारा देते थे कि इस बीजेपी को करो जमुना पार। जेजेपी पार्टी थी, चुनाव का निशान चाबी था, मगर ताला जो था वो चाइनीज था, चाड़ा नकली था। गलत तो नहीं कह रहा मैं? वो जाके उनके साथ लोगों ने तो कर दी थी जमुना पार, लोगों ने जमुना पार बजा दिया था। जमुना पार से पकड़ के जमुना में डुबकी लगा के दोबारा खट्टर साहब की सरकार बनाने का काम किया, 5 साल के लिए और थोप दी अब दोबारा से। तो ये पहला फैसला आपका ये है कि हरियाणा में अगर आप बदलाव चाहते हो, एक बटन से 5 साल का इनका लाइसेंस रिन्यू होगा और दूसरे बटन से हरियाणा में बदलाव आएगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने का काम करेगी। उसमें आपका सहारा चाहिए, उसमें आपका सहारा चाहिए। आज आवश्यकता है हरियाणा में बदलाव की, आज आवश्यकता है
हरियाणा में दोबारा से विकास का पहिया घूमे, जो विकास ठप पड़ा है, हरियाणा दोबारा आगे बढ़े, दोबारा हरियाणा के अंदर यूनिवर्सिटी, थर्मल, कहीं इंडस्ट्रियल एरिया, कहीं विकास हरियाणा आगे बढ़े। जो गरीब आदमी की सारी पॉलिसीज इन्होंने बंद कर दी। हमारे समय 100 गज के प्लॉट की योजना थी, 4,92,000 परिवारों को 100 गज के प्लॉट मिले थे, इन्होंने बंद कर दिया। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला हुड्डा साहब का है कि जहां 100 गज के प्लॉट एससी वर्ग के हमारे भाई, बैकवर्ड के हमारे भाई, छत्तीस बिरादरी के बीपीएल गरीब परिवार जिनको 100 गज मिल गए थे, वहां पे उन कॉलोनियों का विकास कराएंगे। और जिन परिवारों को 100 गज के प्लॉट नहीं मिले थे, चाहे एक्वायर करके उनको 100 गज के प्लॉट दिलवाने पड़े, उनको 100 गज के प्लॉट दिलवाने का काम करें। इसी तरीके से जो है स्कूल के अंदर वजीफे की योजना थी, वो बंद कर दी इन्होंने। गरीब का बच्चा पहली क्लास में आता था, हुड्डा साहब ने योजना करी, पहली क्लास से 12वीं क्लास तक योजना आज जो है वजीफा मिलता था, वो बंद कर दिया। उसको दोबारा से शुरू करेंगे। मनरेगा का बजट इन्होंने आधा कर दिया, वो दोबारा से। और बुढ़ापा पेंशन जो 5,000 का वायदा था कि 5,000 करेंगे, आज सरकार को 3 साल हो गए। मैं पूछना चाहता हूं कितनी बुढ़ापा पेंशन है? 5,000 बुढ़ापा पेंशन आई या नहीं आई? भाई जिसको 5,000 बुढ़ापा पेंशन मिलती है, उसका धर्म बनता है कि खट्टर साहब को और कमल के निशान पर वोट दे। भाई जिसके 5,000 पेंशन आती है, ठीक बात है ना? यही बात होती है जो वायदा। और भाई किसी के नहीं आती, उसका धर्म बनता है वो हाथ के निशान पे कांग्रेस पार्टी की वोट दे। और किसी बड़े बुजुर्ग की जिसकी पेंशन काट दी हमने, उसका ये हक बनता है कि भाई वो तो लट लेके खड़ा हो जाए। भाई ठीक बात है ना? पेंशन बढ़ा तो भाई ये एक बटन से बुढ़ापा पेंशन कटने का रास्ता बनता है और विश्वासघात का रास्ता। और दूसरे बटन से जय हुड्डा साहब ने जो बात की कि भाई हमारी जब सरकार थी, लगातार 10 साल देश में सबसे ज्यादा पेंशन रही अपनी बुढ़ापा पेंशन। दोबारा मौका मिलेगा तो आते ही पहली कलम से 6,000 बुढ़ापा पेंशन, यानी कि एक घर में 12,000 देश में दोबारा से, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे केजरीवाल हो, छुट्टी बोल के देश में जितने मुख्यमंत्री हैं, कति छुट्टी बोल के और डंके की चोट पे सबसे ज्यादा बुढ़ापा की पेंशन कहीं होगी तो हरियाणा के अंदर होगी। सबकी छुट्टी बोल के बुढ़ापा पेंशन। तो ये सारी हरियाणा को सकारात्मक दिशा की तरफ, विकास की तरफ लेके जाएं, ये संकल्प लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस बदलाव के लिए आपका साथ और आपका आशीर्वाद चाहिए। तो एक तो हरियाणा में बदलाव है, ऐसे ही चाहे किसान की बात हो, किसान को समर्थन मूल्य पे उसकी फसल, आज बाजरे का क्या हाल है आपके सामने है, आज बिजली का क्या हाल है आपके सामने, पानी का क्या हाल है। और ये तो तब की बात है जब इन्हें पता था कि इलेक्शन है। मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा भाई। आदमपुर वालों, मुझे ये नहीं पता आप ऐसे जनप्रतिनिधि को कैसे वोट रहे हो, मेरे को नहीं पता भाई कैसी कार्यशैली है। ना कोई देखो, ना लोगों के सुख दुख में जो काम आए, ना कभी विधानसभा में एक बार भी आदमपुर के हक की आवाज उठाई हो। वीडियो दिखा दो आप कोई। और लोकसभा में, संसद में मेरे साथ थे, संसद में कभी आवाज उठाई हो, आप वीडियो दिखा दो। अगर मैं संसद में जाता हूं आपके आशीर्वाद से, 19 साल से देश के सबसे बड़ी पंचायत का मैं सदस्य हूं। शायद 42-43 साल में देश में कभी किसी को इतना अवसर नहीं मिला। लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया। 19 साल से मैं देश के सबसे बड़ी संसद का मैं सदस्य हूं। अब राज्यसभा में 3 बार लोकसभा में इससे पहले रहा। लोगों ने बहुत साथ दिया, मैंने सबका मान सम्मान करने की कोशिश करी। मैंने संसद में अगर जाने के बाद अगर 1 या 2 दिन बोलन का नंबर नहीं आए तो वहां जो हमारा स्पीकर होता है, हम उससे गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, उससे लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। भाई हमारा बोलने का नंबर नहीं आया, हमें हरियाणा की बात कहने दो, हमें अपने हल्के। ये एक ऐसे सांसद देखे मैंने, ना संसद में बोलते, ना विधानसभा में आप अपने इलाके की आवाज उठाते, ना लोगों के सुख दुख में रहते, ना हल्के में रहते, ना प्रदेश में रहते, कहीं बाहर घूमते रहते हैं। और ग्रांट जो सरकार की तरफ से ग्रांट आती है, वो भी ग्रांट हल्के में लगाते हैं, वो भी सरकार की तिजोरी में वापस जमा करा देते हैं और अपने स्वार्थ में फैसले लेते हैं। ये बीजेपी में गए, राज्यसभा की बीजेपी को वोट की जरूरत थी इसीलिए बीजेपी में गए, अपने स्वार्थ की वजह से गए कि नहीं गए, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। तो ये सीधी बात, अपने स्वार्थ से फैसला लेते हैं। तो भाई मैं आदमपुर के सभी अपने बड़े बुजुर्गों से
तो मैं आदमपुर के अभी सभी अपने बड़े बुजुर्ग आ जाओ तो ले कोई बात नहीं, आ जाओ ले भाई। हाँ, तो अपना सभी बड़े बुजुर्गों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक फैसला तो हरियाणा में बदलाव का है और दूसरा फैसला आदमपुर में बदलाव का है। हरियाणा में भी बदलाव जरूरी है, खट्टर सरकार को की छुट्टी करनी जरूरी है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनवाना जरूरी हरियाणा में भी, और आदमपुर में भी बदलाव जरूरी है। आदमपुर में भी कईयों का घमंड तोड़ना बहुत ही जरूरी है कि नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और आदमपुर में अच्छे जनप्रतिनिधि को यहाँ से जिताना जरूरी है। तो भाई एक बटन में कभी कभी मौका मिलता है भाई कि एक बटन में दोनों हथियारे हैं। चंडीगढ़ में एक बटन में जो करंट का झटका चंडीगढ़ तक भी जाएगा, ठीक बात है ना। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई ये दोनों बदलाव एक निशाने से दोनों बदलाव आप करोगे कि नहीं करोगे? एक बार हाथ खड़ा के अपने गांव से हमें बहुत उम्मीद है और ये सही बात है। मैंने जो कह रहा था कि ऐसा जनप्रतिनिधि 5 महीने पहले बीजेपी को वोट दी थी इन्होंने, 5 महीने पहले इलेक्शन का पता था 5 महीने में वोट पड़नी है। 5 महीने में जहां उपचुनाव हो, बाई इलेक्शन हो, सरकार पूरी युद्ध स्तर पर विकास कार्य शुरू करा देती है। मगर मैंने पहला ऐसा उपचुनाव देखा, ना सरकार को फिक्र, ना इनने कोई परवाह, एक कोई विकास कार्य कोई एक। हमारा भी पीछे बड़ौदा में इलेक्शन था, एलनाबाद में इलेक्शन था, उससे पहले हमारी सरकार में रतिया में इलेक्शन, आदमपुर में भी इलेक्शन आपको याद होगा। वो इलेक्शन हम जीते नहीं थे, लेकिन आपको याद होगा हर ढाणी हर गांव में कहीं बिजली के पोल पड़े थे, खंभे पड़े थे, कहीं जो है रोडी का ट्रक भर के रोडी लेके आया, कहीं जेसीबी आई थी कि नहीं आई थी, मैं आपने भी देख रखा। मगर ये ऐसा चुनाव, ऐसा जनप्रतिनिधि, ना 5 महीने में किसान की जेब में मुआवजा आया। गलत तो नहीं कह रहा मैं, मुआवजा दिलवाना था तो अभी दिलवाना था, वोट की भी गरज थी तब भी ना भाई किसान की जेब में मुआवजा दो आया, ना गांव में विकास कार्य आए, ना कहीं जेसीबी आई, ना रोडी के ट्रक आए, ना बिजली के खंभे आए, ना स्कूल में टीचर आए। क्योंकि स्कूल में टीचर आएगा, मैं पूछ एक टीचर भी बाहर से बदली हो क्या बता दो आप। अभी तो वोट चाहिए थी, स्कूल बंद पड़े हैं, 4 स्कूल तो ताड़ा, और बाहर से टीचर जो बुला रहे थे बच्चे, एक कोई टीचर ट्रांसफर होके, एक, मैं 2 नहीं कहता, मैं कहता हूं 5 महीने वो स्कूल के बच्चे धरने में बैठे थे। अगर एक टीचर का ट्रांसफर, उसका नाम बता दो, किसी का आदमपुर में ट्रांसफर होके एक स्कूल में जो टीचर की कमी थी, एक टीचर आओ और भाई हम वोट ले जाओ, एक टीचर का नाम बता दो। तो भाई जिनको परवाह नहीं है, अभी इनको इतनी परवाह है हल्के की, और अगर इसकी तरह के आदमी को मौका मिल गया तो अब तो 1 साल जो बच रहा है इस सरकार का, उसमें कितनी बार आएंगे हल्के में, कितने काम कराएंगे, आपकी तरफ देखेंगे भी कि नहीं देखेंगे, मुझसे ज्यादा आप जानते हो। तो ये मौका है, ये मौका चूकना नहीं। थोड़े कहे तो ज्यादा समझना, ये जो एक बटन दबेगा, आदमपुर का भविष्य भी और हरियाणा का भविष्य भी और आपका और हमारा भविष्य भी आज पूरा प्रदेश देख रहा है। आज वो 750 किसानों के परिवार देख रहे हैं जिनके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ। आज पूरे प्रदेश का गरीब देख रहा है, नौजवान आपकी तरफ देख रहा है कि भाई भविष्य को बचाओ, इनसे पीछा छुटाओ। तो इस सरकार से, बीजेपी से, खट्टर से पेंडा छुटाओगे कि नहीं छुटाओगे? देखो भाई, हम तो लड़ाई लड़ेंगे, हम तो लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि भाई इस लड़ाई में आपका आशीर्वाद के बिना हम इस लड़ाई में आगे नहीं बढ़ सकते। आज इतना मगर जो आपने हौसला बढ़ाया पूरे गांव ने, मैं पूरे गांव का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता और उम्मीद करता हूं कि प्रतिशत वोट में अपना गांव भाई पूरे हल्के में किसी गांव से पीछे नहीं रहेगा। यहाँ भाई पीछे तो नहीं रहेगा गांव अपना, एक बार बता दो भाई पूरे विश्वास के साथ। बढ़िया वोटों से जीत नहीं, वोट प्रतिशत से, बढ़िया वोटों से जीत। अब भाई ऐसा है मान साहब, आपकी रिश्तेदारी भी बताई गांव में, आप करनाल से आए हुए बताते हैं और आपकी रिश्तेदारी, मैंने फोटो भी इसलिए